और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि हम लगातार बोल रहे थे कि बेंगलुरु पुलिस पर कौन जांच करेगा। अब खबर आ गई कि बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को कल हुई भगदड़ के लिए सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जो जानकारी हमारे पास है, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, एसीपी और कईयों के खिलाफ ये सस्पेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। अभी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती थी। जैसे कि पुलिस ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कार्यक्रम को रद्द भी नहीं होने दिया, कार्यक्रम भी चलता रहा और पुलिस के लोग हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते से रहे। तो बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर, बेंगलोर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, एसीपी और कई और बड़े अधिकारियों पर यह गाज गिरी है। तो जो एफआईआर हुई थी वो उसमें आरसीबी का नाम था, डीएनए का नाम था, केएससीए का नाम था। अब मुख्यमंत्री ने उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर दी है, सस्पेंड कर दिया है, जिनकी अगुवाई में कल ये कार्यक्रम चल रहा था, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सफेदपोश लोग हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी जो गुनहगारों की लिस्ट है उसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री सबके नाम आते हैं। इन तमाम लोगों के इतनी हड़बड़ी में आयोजन क्यों किया गया? मेरे साथ मेरे सहयोगी बेंगलुरु से निहाल किदवई जुड़ गए हैं। निहाल, किन किन लोगों पे कार्रवाई हुई है? कुल कितने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं? देखिए, ये बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस बी दयानंद, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पर विकास कुमार के साथ साथ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक अनुच्छेद और सेंट्रल डीसीपी, इन 4 बड़े अधिकारियों के सस्पेंशन की खबर है। बहुत बड़ी खबर है और जाहिर है कि कल से मैं ये बता रहा हूं कि जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी उस वक्त पुलिस की जिस तरह की मौजूदगी होनी चाहिए थी और जिस तरह के बंदोबस्त होने चाहिए थे वो वहां नहीं दिख रहे थे। और ऐसे में बिल्कुल साफ था कि कहीं न कहीं कोई बड़ी कार्रवाई होगी। और जैसी ही कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ आरसीबी और डीएनए के खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ और उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने खुद की है। निहाल, एक चीज और बताइए, एफआईआर में आरसीबी का नाम है, केएससीए का नाम है, डीएनए का नाम है, इनके लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अल्लू अर्जुन के मामले में तो तुरंत गिरफ्तारी कर ली थी तेलंगाना में, यहाँ पे गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। शाम में ही इन सबों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो अब देखना है कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। अब जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, तो ऐसे में साफ है कि इन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि काफी पुलिस पर और सरकार पर दबाव था और ऐसे में सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। शायद ही ऐसा पहले कभी देखा गया हुआ कि इतने सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया गया। पर अभी भी डीजीपी पे कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी सब बेंगलुरु में थे, सब खिलाड़ियों के स्वागत में लगे हुए थे, सबके फोटो खिंच रहे थे। और सबसे बड़ी दुखद बात निहाल इसमें यह है, स्टैम्पीड में 11 मासूम क्रिकेट फैंस मारे गए। एक भी अधिकारी का, एक भी नेता का परिवार वाला रिश्तेदार नहीं मारा गया, क्योंकि वो सुरक्षा में था, क्योंकि वो वीवीआईपी एंट्री कर रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुखद है। हालांकि जो डीजीपी है और उस स्तर के अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर से सीधे तौर पर यहाँ पर बेंगलुरु का जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे जुड़े हुए नहीं होते हैं, शायद इसलिए, या फिर आगे उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर जो कि एडीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, उनके साथ साथ 2 आईजी और 1 डीआईजी रैंक के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। बहुत बड़ी खबर है। निहाल, आप नजर रखिए, हम आपके आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।